Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to solve questions on log. हम आपको कुछ और भी क्वेश्चंस लॉग पर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये लॉग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। और इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस फार्मूला जो हमने लिखवाया है पहले, उसको याद करना और माइंड में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो आपको लॉग के क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में का भी फॉर्म होता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवा के आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम लॉग के क्वेश्चन में इस प्रकार न फेस करना पड़े। आइए चलते हैं लॉग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फाइंड 121 अपॉन 10 पावर x = 3। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, इसमें लॉग फॉर्म में आपको वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लॉग है नहीं, तो हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। आप जानते हैं कोई भी काम हम बोथ साइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 121 अपॉन 10, 121 अपॉन 10 पावर x = log 121 log बेस 121 अपॉन 10 3। तो दोनों साइड हमने सेम बेस के लॉग को ले लिया। इससे हमारा क्या होगा कि सेम बेस के लॉग को जब हम कैंसिल कर देंगे, मेरे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस इक्वल है, यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम देखिए लॉग यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है, तो बेस को क्या करते हैं हम, x = लिखेंगे log 3, लिखेंगे log 3। और ये बेस हमारा, ये जो बेस है log 121 अपॉन 10, बेस को दोनों तरफ छोड़ देते हैं, log 3 क्योंकि बेस समान है। अब हम इसको अपान में, ये ऊपर है और अपान में, तो इसको लिखेंगे log 121 अपॉन 10 है, तो log 121 माइनस log 10, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा। तो x = क्या आएगा, log 3 अपॉन, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 121 को 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो पावर होती है वो पहले आ जाती है लॉग के, तो 2 log 11 माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर आप लॉग की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, log 3 की वैल्यू log 11 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। लॉग बेस 3x + 2 = 1। इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ का जो बेस होता है, इसी पे पावर हमारा ये हो जाता है, ये जो है इसके इक्वल हो जाता है, ये हमारा इसके इक्वल हो जाता है। तो 3 पर पावर 1 = 3x + 2। अब क्या होगा, 3x = 3 पावर 1 मीन्स 3 और 2 उधर जाएगा, तो 3 - 2 = 1, यानी 3x = 1 आएगा। और x = जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस x की वैल्यू 1/3 आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो x की वैल्यू आ रही है वो 1/3 आ रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं। लॉग बेस 64 x = 3/2 यहाँ पर दिया गया है। अब आपको इसको कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये इसमें स्टूडेंट यही देखिए, यही है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉग फॉर्म में लिखते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, और लॉग फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। और ये लिखना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला इक्वल हो जाता है और इस पर जो है ये पावर लग जाता है, तो x = हो जाएगा 64 पावर 3/2। इसको इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग की इस फॉर्म को लिखा जा सकता है। अब = हो जाएगा x = जो हमारा 64 है, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर होगा 3/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 1 का पावर क्यूब। अब x = 1 पावर क्यूब है, 1 पावर क्यूब का यह मतलब होता है
x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी 512। इट इज़ द क्यूबिक वैल्यू, इट इज़ द क्यूबिक वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 512। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लॉग की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे अपान में होता है वहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, और जहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है वहाँ पे अलग अलग लॉग करके ऐड कर देते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन से आप परिचित हुए होंगे, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम आप पर इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन करवाना चाहते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।